अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। हम वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में हमने पढ़ा था और हमारा वहां पे रह गया था क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। जी बेसिकली जो पैकिंग आपको पढ़नी है वो एक्चुअली थ्री डायमेंशन में ही पढ़नी है आपको। वो आपका जो आप वन डायमेंशन और टू डायमेंशन पढ़ते हो बेटा दैट फॉर्म्स अ बेस इन ऑर्डर टू स्टडी द क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अगर आपको याद होगा बेटा जो लेटिस होता है, लेटिस इज एक्चुअली अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रिस्टल। जब आप कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हो थ्री थ्री डायमेंशंस में, देन यू से दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलेट्स। तो बेटा वो क्रिस्टलेट्स जो है दैट्स एक्चुअली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो बेटा आपको जो पैकिंग है वो आपको फोकस करना है थ्री डायमेंशनल पैकिंग पे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। एज पर थ्री डायमेंशनल पैकिंग इज कंसर्न बेटा, इससे पहले कि हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग बताएं, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कराऊंगा टू डायमेंशनल पैकिंग थोड़ा सा। टू डायमेंशनल पैकिंग में हमने देखा था कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा वहां पे हम रोज पे रोज रखते हैं एंड देयर आर टू वेज टू पैक इन टू डायमेंशंस। वन इज कॉल्ड एज स्क्वायर पैकिंग एंड अनदर इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ जो थ्री डायमेंशनल पैकिंग होती है, थ्री डायमेंशनल पैकिंग कैसे हम बना सकते हैं या थ्री डायमेंशनल पैकिंग का कैसे आती है? थ्री डायमेंशनल पैकिंग बनाने के लिए आपको और लेयर्स बिल्ड अप करनी है on the first layer that was formed two dimensional layer that you have already studied in two dimensional packing। जब आपने टू डायमेंशनल पैकिंग पढ़ा आपने आपने वहां पे देखा कि हम पैकिंग स्क्वायर मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कर सकते हैं और हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी हो सकता है। पैकिंग या तो स्क्वायर होगी या तो हेक्सागोनल होगी। जो वहां पे वो रोज आप एक दूसरे पे स्टेक कर रहे थे, वो एक दूसरे पे रख रहे थे, दैट वाज फॉर्मिंग अ लेयर, वो एक लेयर बना रहा था। तो बेटा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नाउ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नाउ यू हैव टू बिल्ड मोर लेयर्स। आपको और लेयर्स बढ़ानी है, उस पे और लेयर्स रखनी है, किस पे? बेस लेयर पे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर थ्री डायमेंशनल पैक, हाउ यू कैन पैक दीज कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन थ्री डायमेंशंस। तो क्या मैं यहां पे बोलूं कि constant particles can be packed in three dimensions when more layers are built on the base layer, or I can say the first layer, जो पहली लेयर होगी बेटा उस पे और लेयर्स रख के हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग बनाएंगे या हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। या मैं ऐसे बोल सकता हूं थ्री डायमेंशनल पैकिंग उस पैकिंग को बोलते हैं जहां पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो होंगे दोज विल बी पैक्ड, दोज विल बी अरेंज्ड अलोंग द थ्री डायमेंशंस। यहां पे तीनों डायमेंशन पे तीनों एक्सिस इस्तेमाल होंगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये बेस लेयर जिसपे आप बाकी लेयर्स रखोगे बेटा, वो बेस लेयर जो है वो स्क्वायर पैकेट भी हो सकती है, वो हेक्सागोनल पैकेट भी हो सकती है। ये स्क्वायर पैकेट और हेक्सागोनल पैकेट क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। स्क्वायर पैकेट वो वाला तरीका होता है जहां पे स्फीयर रखा जाएगा, और हेक्सागोनल पैकिंग में जो एक रो के स्फीयर्स होंगे दे आर प्लेस्ड ऑन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो। ये यहां पे डिप्रेशन है, ये स्फीयर इसके ऊपर है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो बेटा ये हो गया स्क्वायर पैकिंग वाला बेस लेयर, ये हो गया बेटा शाबाश, ये हो गया हेक्सागोनल पैकिंग वाला बेस लेयर। ठीक है बेटा, तो आई कैन से व्हाई आई एम यूजिंग द बेस लेयर, it is square packed and this is hexagonal packed। am I right beta? hexagonal packed, ठीक, very good। as far as square packed is concerned, square packed base layer is concerned, स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर जब हम इसमें थ्री डायमेंशनल पैकिंग करेंगे बेटा दैट कैन बी पैक्ड इन टू वेज। यहां पे दो तरीके हैं इनको पैक करने के। तो स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर जो है बेटा यहां पे आपको दो किस्म की यूनिट सेल्स बनेंगी, क्योंकि जब दो किस्म की पैकिंग होगी तो बेटा डेफिनेटली दो किस्म की यूनिट सेल्स बनेंगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। पहला वाला मेथड ये मैंने यहां पे बेस लेयर्स बना के रखे हैं। ठीक है बेटा, दिस इज अ स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर।
अगर आप इस पे अब नेक्स्ट लेयर डालोगे बेटा और उस नेक्स्ट लेयर में यही मेथड आप इस्तेमाल करोगे, मतलब आप स्फीयर पे स्फीयर रखोगे, स्फीयर पे स्फीयर, स्फीयर पे स्फीयर, मींस आप इस स्फीयर पे एक और स्फीयर रखोगे, यहां पे एक और स्फीयर, यहां पे एक और स्फीयर, यहां पे एक और स्फीयर, यहां पे एक और स्फीयर। समझने की कोशिश करो, दिस इज अ 3D, ठीक है बेटा, दिस इज 3D स्ट्रक्चर। ठीक, तो बेटा ये आपने जो पैकिंग की बेटा, इसको बेटा बोलते हैं, ये एक तरीका है वेयर यू हैव बिल्ड द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग द स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो, और आई कैन से अनदर रो ओवर द बेस रो, बट you have placed the spheres just above the spheres of base layer। तो बेस लेयर के स्फीयर्स के एग्जैक्टली ऊपर आपने रखा है, तो यहां पे वर्टिकल अलाइनमेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो बेटा ये हो गई एक किस्म की पैकिंग, ठीक है बेटा। जब आप ये वाली पैकिंग करोगे बाय यूजिंग स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर एंड प्लेसिंग द स्फीयर्स ऑफ अनदर लेयर just above, or I can say in alignment, in horizontal and vertical alignment with the spheres of base layer, then you have to say this packing is called simple cubic close पैकिंग, ठीक है बेटा, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और आई कैन से यहां पे जो यूनिट सेल बनेगी बेटा, दैट विल बी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आपको पता है, वहां पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दोज आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक है बेटा। तो वो कैसे बनती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कैसे बनती है, जब आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हो इन ऑर्डर टू पैक दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही है बेटा, इसको हमने एनालाइज करके रखा है ऑलरेडी। अगर आपको याद होगा, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है बेटा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और बेटा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। जिस बच्चे को ये पता नहीं है बेटा, उससे आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू सी द लेक्चर दैट इज एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। वहां पे फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो लेक्चर है, 2 लेक्चर्स है इस पे, तो बेटा वहां पे मैंने वहां पे सिखाया है कि कैसे पैकिंग एफिशिएंसी, किस यूनिट सेल की कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये वाली पैकिंग जो है, ये वाली स्क्वायर पैकिंग जो है बेटा, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बेटा। यहां पे कैसे किया आपने स्फीयर पे स्फीयर रखा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बेस लेयर के स्फीयर पे एग्जैक्टली स्फीयर्स पे स्फीयर्स रखे आपने नेक्स्ट लेयर के, ठीक है बेटा, उसी तरह थर्ड लेयर के, फोर्थ लेयर के, ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये मैंने यहां पे एक और स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर रखी है, स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर। अब जो ये स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर है बेटा, इसमें ये वाला स्पेस जो है, दिस इज ए वाइड, ये एक वाइड है बेटा, ये एक ही वाइड है, यहां पे देखिए एक ही किस्म की वाइड है, यहां पे देखिए, आराम से देखिए। हालांकि ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा भी, आप बोलोगे ये एक ही किस्म की क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आप इस वाली लेयर में देखोगे बेटा, यहां पे 2 किस्म की वाइड्स है, यहां पे 2 किस्म की वाइड्स है, लेकिन ये जो स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर है बेटा, इसमें एक ही किस्म की बेस लेयर है बेटा। अब जब आप नेक्स्ट लेयर जो है बेटा, अभी आपने इस वाले पैटर्न में आपने जो नेक्स्ट लेयर के स्फीयर्स थे बेटा, वो आपने स्फीयर्स पे रखे थे, लेकिन आपका एक और तरीका भी बनता है यहां पे कि आप नेक्स्ट लेयर के स्फीयर जो है वो इन वाइड्स पे रखेंगे बेटा, इन वाइड्स पे रखेंगे बेटा, ऐसे, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आपको यहां पे थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, अभी जब हम बेटा बना रहे थे स्ट्रक्चर, तो आपका बन रहा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन यहां पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं बनेगा, ठीक है बेटा, यहां पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं बनेगा, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो बेटा यहां पे जब आप नेक्स्ट लेयर बनाओगे, तो बेटा यहां पे जो यूनिट सेल बनेगी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बेटा हम बोलेंगे कि स्क्वायर पैक्ड बेस लेयर से हमें मिलता है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
और मिलता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड कब मिलता है? जब आप बेस लेयर के वाइड स्पेस, स्क्वायर पैकेड बेस लेयर के वाइड स्पेस आप नेक्स्ट लेयर के स्फीयर्स रखोगे बेटा, तो आप बोलोगे आपको कौन सा यूनिट सेल मिलने वाला है? दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आज के बाद आप याद रखोगे कि स्क्वायर पैकिंग से बेटा, स्क्वायर पैकेड जो बेस लेयर होती है उससे हमें दो किस्म की यूनिट सेल्स मिलती है। एक हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलती है और एक हमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिलती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है बेटा, अगर आपको याद होगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है दैट इज 8 और उसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, और आई कैन से पर्सन पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है दैट इज 68%। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। या आप एक बार फिर से मैं बताता हूं कि आपको बेस लेयर जो है बेटा, आपने स्क्वायर पैकेड बेस लेयर इस्तेमाल की और स्क्वायर पैकेड बेस लेयर से आपको दो किस्म की यूनिट सेल्स मिलती है। एक आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहां आपको आप बोलेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो बेटा ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है बेटा। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल आपको कैसे मिल रहा है? जब आपने स्क्वायर पैकेड बेस लेयर इस्तेमाल की और उसकी वाइड पे आपने रखा ये, उसकी वाइड पे आपने ये स्फीयर्स रखे नेक्स्ट लेयर के, तो आपको मिल रहा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और हमें इनके पैरामीटर्स जो है बेटा वो पता है, दैट इज coordination number 6 here, packing efficiency 52.4, here it is coordination number 8 and 50, packing efficiency is 68%। am I right? very good, शाबाश। तो बेटा ये हो गया स्क्वायर पैकेट बेस लेयर, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये वाला लेयर है बेटा, ये वाला बेस लेयर जो है, I have here chosen the base layer based on hexagonal packing। ये हेक्सागोनल पैकिंग पे बुनियाद है ये वाला बेस लेयर। यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, एक रो के स्फीयर जो है दे आर प्लेस्ड अबव द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो। ये पहले वाले रो का डिप्रेशन है, यहां पे ये देखिए ये डिप्रेशन है, तो इस डिप्रेशन पे ये वाला स्फीयर है। सिमिलरली ये डिप्रेशन है, तो आपने इस पे स्फीयर रखा है। तो बेटा आई कैन से हियर द स्फीयर्स ऑफ वन रो आर प्लेस्ड अबव द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये हो गया एक लेयर। अब आपने नेक्स्ट लेयर डालना है, नेक्स्ट लेयर आपने रखना है। चूंकि हेक्सागोनल पैकिंग पे है, तो हेक्सागोनल पैकिंग पे आप यहां पे अब आप हेक्सागोनल पैकिंग में क्या करते हैं, वहां पे डिप्रेशंस पे और आई कैन से वाइड्स पे, एम्प्टी स्पेसेस पे आपने नेक्स्ट रो के स्फीयर्स रखने हैं। लेकिन बेटा अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पे दो किस्म की वाइड्स यहां पे है। देखिए बेटा ये एक है, ये एक एम्प्टी स्पेस है, और आई कैन से दिस इज वन स्पेस विच इज अनऑक्युपाइड, ये वाली स्पेस एक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये मैंने मार्क करके रखा है, इनको ए लिखा है, इनको बी लिखा है। ठीक है बेटा, ये वाली वाइड जो है इसको मैंने ए लिखा है, ये वाली वाइड को मैंने बी लिखा है। तो कैन आई से इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड बेस लेयर we have two types of voids here, two types of empty spaces here, that is A and B. Now we have to place the spheres of next layer। जो next layer होंगे बेटा उसके spheres जो है या तो आप इस पे रखोगे या तो आप इस पे रखोगे। सर दोनों पे रखेंगे? नहीं, नेवर एवर यू कैन ऑक्यूपाई both these voids simultaneously। एक ही टाइम आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्फीयर्स जब आप अरेंज करोगे या तो आप ये वाला वाइड बंद कर सकते हो या तो ये वाला वाइड बंद कर सकते हो, और आई कैन से या तो आप ये वाले पे रख सकते हो या तो आप ये वाले पे रख सकते हो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्लेस द स्फीयर्स ऑफ नेक्स्ट रो नेक्स्ट लेयर ऑन दिस वन लाइक दिस। देखिए बेटा ये लाइक दिस, देखिए बेटा ये मैंने ये वाली वाइड बंद की, वो वाली खुली है। देखिए बेटा ये ऐसे, देखिए ऐसे आराम से देखेंगे ए वाली वाइड जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है बेटा। आप देखिए आराम से देखिए, ये देखिए सॉरी ये अंडा बन गया। ठीक है, ये देखिए आराम से देखिए, ठीक है। ये वाली वाइड तो बंद हो गई, ये वाली वाइड तो बंद हो गई,
ये वाली वाइड तो बंद हो गई, लेकिन अगर आपको ए दिखाई दे रहा है बेटा, दैट इज स्टिल अनऑक्युपाइड। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा अगर आप देखोगे यहां पे जो मैंने सेकंड रो इस पे डाली, यहां पे एक और किस्म की वाइड बन रही है, एक और किस्म की वाइड यहां पे बन गई बेटा। लेट मी मार्क दैट एंड नेम दैट एज सी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सी नाम देता हूं, ये वाली वाइड। ये देखिए बी तो बंद हो गई, आई विल क्लोज दैट। ठीक है बेटा, ये वाली बी तो बंद हो गई, ये देखिए बी तो बंद हो गई। ठीक है, वेरी गुड। अब आपके पास जो वाइड है बेटा, एक तो आपके पास नई वाइड है दैट इज सी, और आपके पास प्रीवियस वाइड है दैट इज ए। ठीक है बेटा, तो कैन आई से बाय प्लेसिंग द सेकंड रो वी आर गेटिंग हियर टू वाइड्स, दो वाइड्स हमें यहां पे मिल रही है बेटा। उनको हम अभी अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कि वाइड जो होती है यहां पे दो किस्म की वाइड्स बनती है बेटा। एक किस्म वाइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, एक को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। वी विल स्टडी दीज बोथ दीज वाइड्स इन डिटेल, बट यहां पे मैं बोलूंगा एक किस्म की वाइड यहां पे ए है और दूसरे किस्म की वाइड जो है दैट इज योर सी। तब जब आप इस पे थर्ड लेयर डालोगे, जब आप इस पे थर्ड लेयर रखोगे बेटा, अब आप सिमिलरली जैसे हमने यहां पे बोला कि या तो हम ए को क्लोज कर सकते हैं या तो हम सी को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट whether you can close C or you can close A, beta you are going to close these A, or I can say you are placing the spheres on this one that is C। एक बार फिर से बोलता हूं, जब आपने बेस लेयर ली, बेस लेयर में आपके दो क्वाड्स थे, जब आपने नेक्स्ट लेयर डाला बेटा, नेक्स्ट लेयर या तो आपने ए क्लोज की या तो बी क्लोज की। फॉर एग्जांपल आपने बी क्लोज की, जब आपने बी क्लोज की बेटा, जो सेकंड लेयर है उसमें नई वाइड आती है दैट इज सी। ऑलरेडी आपकी एक वाइड बाकी है दैट इज ए। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास एक वाइड ए है और एक वाइड क्या है बेटा, सी। ठीक है बेटा, नाउ you are placing, why now if you are placing the spheres of third layer, जो थर्ड लेयर होगी बेटा, क्या आप उसको ए पे रखोगे या सी पे रखोगे? On the basis of that we get two types of packing in hexagonal pattern। hexagonal pattern base layer जो है बेटा, उससे आपको दो किस्म की पैकिंग यहां पे आएगी। one is called as beta, one is called as AB type, AB type, and another is called as ABC type। ठीक है बेटा, let me explain what these two are। ठीक है बेटा, very good। यहाँ एक को बोलते हैं बेटा hexagonal close packing। ठीक है बेटा, और इस वाले को बोलते हैं cubic close packing, CCP। इसको बोलते हैं HCP, इसको बोलते हैं CCP। HCP is AB type and CCP is ABC type। ये कब आती है और ये कब आती है? ठीक है बेटा, लेट मी एक्सप्लेन दैट। ठीक है बेटा, जब आप थर्ड रो के स्फीयर्स, शाबाश, जब आप थर्ड रो के स्फीयर्स सी पे रखोगे, किस पे रखोगे बेटा? सी पे रखोगे। ये वाला सी आप बंद करोगे बेटा। जब आप थर्ड लेयर के स्फीयर्स जब आप, शाबाश, किस पे रखोगे? शाबाश, बेस लेयर, ये सॉरी सेकंड लेयर की वाइड पे मीन सी आप बंद करोगे। पहले आपने कौन सी बंद की? बी। शाबाश, बचा कौन? ए और सी। अब आप कौन क्लोज कर रहे हो? अब आप किस पे स्फीयर्स रख रहे हो? सी। देन बेटा जो पैकिंग आती है दैट इज AB टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय AB टाइप? बेसिकली जब आप थर्ड रो के स्फीयर्स, थर्ड लेयर के स्फीयर जब आप इस वाइड को क्लोज करने पे लगा रहे हो, जब आप इस वाइड को क्लोज कर रहे हो बेटा, देन जो थर्ड रो के स्फीयर्स होते हैं दोज आर अलाइंड एग्जैक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट वन। ये समझाने के लिए मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूं, प्लीज वेट। सी यहां पे दिखाता हूं, मेरा खुद बनाया, प्लीज, ज्यादा एक्यूरेसी होगी नहीं इसमें। देखिए बेटा, ये आपका हेक्सागोनल बेस लेयर है।
ये आपका हेक्सागोनल बेस लेयर है, ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। वेरी गुड। जब आप इस हेक्सागोनल बेस लेयर को देखोगे बेटा, यहां पे आपको दो किस्म की वॉइड्स दिखाई देंगी, एक ये ऊपर वाली, देखिए एक ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये देखिए, यही स्फीयर इसके साइड भी, यहां पे भी है और यही स्फीयर यहां पे भी है, ठीक है बेटा। एक आपका ये वाला वॉइड है, एक आपका ये वाला वॉइड है, नीचे वाला वॉइड, ठीक है बेटा। तो कहने से ये दो किस्म के वॉइड्स है बेटा, या ये इसको ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, ठीक है बेटा। अब हम अगर हम क्लोज करेंगे से फॉर एग्जांपल दिस वाली वॉइड, ये वाली वॉइड को, नेक्स्ट रो जो है बेटा, जो नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर, अब मैं उसके स्फीयर्स जो है बेटा वो मैं इन पे रखता हूं, किन पे रखता हूं, जो बेस लेयर है, बेस लेयर की एक किस्म की वॉइड बंद करता हूं उनसे। अगर आप इसको देखोगे आराम से, फिर से अगर आप देखोगे बेटा, जो ए वॉइड है बेटा वो अभी भी खाली है। आप यहां से भी देख सकते हो, ये देखिए, जो यहां से भी देख सकते हो बेटा, जो नीचे वाली है बेटा, नीचे वाली बंद की है मैंने, और ऊपर वाली जो है बेटा वो अभी भी खाली है। सॉरी सॉरी, ये देखिए प्लीज, ऐसे ऐसे लगाता हूं, देखिए आराम से देखिए, ठीक है। वेरी गुड। अब जो आपकी नेक्स्ट लेयर है बेटा, उसमें एक नए किस्म का वॉइड आ गया, ये देखिए एक नए किस्म का वॉइड आ गया, उसको मैंने नाम दिया सी, ठीक है बेटा। वेरी गुड। अब जो आप थर्ड लेयर लाओगे, थर्ड लेयर, अगर आप सी पे रख रहे हो, ए तो यहां है, ए तो यहां है, ये देखिए ए ये वाला है, थर्ड लेयर के सी हो गया ये वाला, सी हो गया ये वाला, ठीक है। वेरी गुड। ये देखिए सी हो गया ये वाला। इस सी को ऐसे रखने से जब आप इसको क्लोजली देखोगे बेटा, तो आपको दिखाई देगा कि ये वाले स्फीयर के रोज जो ये वाली लेयर के स्फीयर जो है, दे आर लाइंग एग्जैक्टली अबव ओवर द स्फीयर्स ऑफ दिस लेयर, फर्स्ट लेयर, बेस लेयर जो है। ये देखिए बेस लेयर और इसके स्फीयर जो है वो अलाइन है एक ही एक्सिस पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं उनका वर्टिकल अलाइनमेंट है, या आई कैन से ये लेयर बराबर इस जैसी है। ये देखिए ये लेयर जो है, यहां मिलाता हूं, यहां इसको यहां मिलाता हूं, आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, इसको पीछे ले जाता हूं थोड़ा, ठीक है बेटा। ये देखिए आराम से देखिए, ये वाली स्फीयर और ये वाले स्फीयर जो है, दे आर एग्जैक्टली अलाइंड ओवर वन अनदर। ये देखिए बेस लेयर और थर्ड लेयर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि थर्ड लेयर जो है दैट इज जस्ट लाइक फर्स्ट लेयर, ठीक है। सिमिलरली सेकंड जो होगी वो फोर्थ के जैसी होगी। तो क्या मैं, अगर मैं इसको ए नाम दूंगा, सेकंड को बी नाम दूंगा, तो थर्ड को क्या नाम दूं, ए। तो ये ही हो गया ए बी ए, ए बी ए, ठीक है बेटा। वेरी गुड। तो हम बोलेंगे बेटा कि एक किस्म की हेक्सागोनल पैटर्न बेस लेयर पे जब हम पैकिंग करेंगे, 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे बेटा, तो आपको जो पैकिंग है बेटा वो दो टाइप्स की मिलेंगी। एक में आपका जो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर होगा, दे विल बी डुप्लीकेट्स, और आई कैन से द थर्ड लेयर विल डुप्लीकेट इटसेल्फ विद द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर जो होगी बेटा वो एग्जैक्टली थर्ड लेयर के जैसी होगी, सेकंड जो होगी वो फोर्थ के जैसी होगी, इसीलिए बेटा इसको ए बी टाइप बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब आपने अभी सी को क्लोज किया था, अब आप अगर ए को क्लोज करते, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये देखिए ये जो ये वाला है ये किसी के जैसा नहीं है, थर्ड का ये देखिए किसी के ऊपर अलाइंड नहीं है, ठीक है बेटा। वेरी गुड। जब आप फोर्थ वाली रखोगे बेटा, जब आप फोर्थ वाली को रखोगे, देन दैट विल बी द डुप्लीकेट ऑफ फर्स्ट वन। तो बेटा हम बोलेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, इस वाली को नाम रखेंगे, पहली वाली को ए, दूसरी वाली को बी, तीसरी वाली को सी, क्योंकि नन ऑफ देम इज द डुप्लीकेट ऑफ वन अनदर। तो बेटा ये किसी के जैसी नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चौथी लेयर इसकी डुप्लीकेट बनेगी। तो इसको बेटा बोलते हैं ए बी सी टाइप। और ए बी टाइप का नाम दिया जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेम एज दैट ऑफ 2 डायमेंशन। अगर आप याद होगा 2 डायमेंशन में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बेसिकली 2 डायमेंशनल होता नहीं है, वो सिर्फ बेस बनाता है हमें 3 डायमेंशनल के लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए वो हमारा बेस बनाता है, ठीक है बेटा। वेरी गुड।
तो याद रखना बेटा कि ए को यहां पे बोलेंगे ए बी टाइप को बोलेंगे शाबाश HCP, और एबीसी टाइप को बोलेंगे CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये जो ये CCP होता है बेटा, दिस इज एक्चुअली द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इससे बनती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये भी एक्चुअली फेस सेंटर्ड बनाता है। कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी फेस सेंटर्ड बनाता है, लेकिन यहां पे जो यूनिट सेल होती है बेटा, दैट्स नॉट क्यूबिक, वो क्यूबिक नहीं होती है, क्योंकि यहां पे नाम ही है हेक्सागोनल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। वो भी मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप इसको फिर से देखोगे बेटा, यहां पे जो आप ये वाला स्फीयर अगर आप सेलेक्ट करोगे बेटा, दिस विल बी टचिंग दिस एंड दिस, दैट विल बी टचिंग 6 स्फीयर्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इससे आपको ये ए बी टाइप ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर हम यहां पे सिर्फ 3 स्फीयर्स लाएंगे बेटा, जो इस हेक्सागन की वाइड्स बंद करने के लिए, एक हेक्सागन की वाइड्स बंद करने के लिए आपको 3 स्फीयर्स काफी है। ठीक है बेटा, 3 स्फीयर्स आपको काफी है। ठीक है बेटा, एक हेक्सागन की वर्ड्स, एक हेक्सागन की एक किस्म की वर्ड्स जो आपके बी, फॉर एग्जांपल आपको बी को बंद करना है, ये एक बी है, ये दूसरा बी है, ये तीसरा बी है, तो 3 स्फीयर्स आ रहना, 3 स्फीयर्स आ रहना। तो बेटा ये हो गई दूसरी वाली लेयर। तो एक हेक्सागन पे 3 स्फीयर्स आएंगे, फिर से हेक्सागन, फिर 3 स्फीयर, फिर हेक्सागन, फिर 3 स्फीयर। तो बेटा ऐसे आपको इस वाली पैकिंग को समझने में आसाइश होगी। ठीक है बेटा, आसानी होगी, सॉरी। तो बेटा तो हम बोलेंगे यहां पे कि ये जो ये ए बी टाइप है बेटा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है बेटा, इसमें जो थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर जो होती है, दैट डुप्लीकेट्स, वो डुप्लीकेट होता है किसका? फर्स्ट लेयर का। ठीक है बेटा, यहां पे फोर्थ लेयर जो होती है, फोर्थ लेयर जो होती है, दैट डुप्लीकेट्स फर्स्ट लेयर। ठीक है बेटा, डुप्लीकेट्स फर्स्ट लेयर। ठीक है, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ मैंने बोला था कि फेस सेंटर्ड होती है। ठीक है, वेरी गुड। अब आप ये वाली समझ लें, ये HCP आप थोड़ा समझिए। HCP क्या है? HCP आपको याद है, अभी मैंने दिखाया था, मैंने बोला था कि ये एक, अभी आप फिर से देखो, ये एक फॉर एग्जांपल ये स्फीयर को मैं चूज करता हूं, ये इसमें सराउंडिंग ये 6 स्फीयर्स है। तो बेटा ये एक आपकी हेक्सागोनल, यहां पे हेक्सागन आपका बन जाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी बॉडी पे यहां पे इसके यहां पे हम बॉडी नहीं रहेगी, फिर फेस रहेगा। ये बेटा इसके सेंटर पे यहां पे एक पार्टिकल है। ठीक है बेटा, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? बेटा ये एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है ए बी टाइप के, उसके बीच में एक स्फीयर है, यहां पे एक स्क्वायर, यहां पे एक स्क्वायर, यहां पे एक स्क्वायर, यहां पे एक स्क्वायर, यहां पे एक स्क्वायर और यहां पे एक स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। दीज स्फीयर्स आर एक्चुअली टचिंग दिस वन। ठीक है बेटा, ये बीच वाले को टच कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। और आपको याद होगा बेटा, मैंने बोला था कि ये एक हेक्सागन में कितनी वर्ड्स आएंगी? ये भी 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए ए भी 3 है, 1 2 3, ये बी नीचे वाली 1 2 3, सॉरी 1 2 3। तो आपको 3 बंद करने के लिए कितने स्फीयर्स लगेंगे? 3। तो आप बोलोगे बेटा इसके एग्जैक्टली ऊपर होंगे कितने स्फीयर्स? 3 स्फीयर्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। फिर क्या आएगा? फिर से हेक्सागन आएगा, क्योंकि ए बी टाइप है ना। तो क्या मैं बोलूं इट इज ए, क्या मैं बोलूं इट इज बी, क्या मैं बोलूं फिर से ए आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मींस हियर विल बी वन मोर हेक्सागन। ठीक है बेटा, वन मोर हेक्सागन। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो प्लीज इसको। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बेटा, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं नया लेक्चर इस पे बनाऊंगा। जितना मुझे हो सके बेटा मैं इसको ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, स्टिल आई विल ट्राई वन मोर वे, एंड उससे मैं कोशिश करूंगा कि ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं देखूंगा बेटा, ये वाला पैटर्न जो है, दिस विल रिपीट थ्रू आउट द क्रिस्टल, दैट मींस दिस विल बी योर यूनिट सेल। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी
ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है बेटा। तो ये आपकी हेक्सागोनल यूनिट सेल बन जाएगी एंड दिस इज ए बी टाइप और आई कैन से HCP, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। और ये इसका एक फेस है, ये इसका एक फेस है, इट इज फेस सेंटर। और इसकी बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल्स आ गए? 3। तो कैन आई कैलकुलेट हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स? यस, व्हाई नॉट। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स के साथ टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। इस प्लेन में बेटा, इस प्लेन में और इस लेयर में, ये इस लेयर में कितने स्फीयर्स के साथ टच करेगा? 6 के साथ। और जब हम इसके नीचे 3 रखेंगे और ऊपर 3, यहां पे इसके ऊपर जब 3 रखेंगे बेटा, ये उनके साथ भी टच करेगा। तो यहां पे और 3 होंगे। क्या मैं बोल सकता हूं ये 3 के साथ भी ये टच करेगा? तो ये 3 के साथ भी ये टच करेगा बेटा। नाउ व्हाट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर? देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 इन द सेम प्लेन, 3 बिलो दिस एंड 3 अबव दिस लेयर, ठीक है बेटा। यहां ऊपर की लेयर के 3, नीचे की लेयर के 3 और अपनी लेयर के 6। तो बेटा ये हो गए 3 plus 6 plus 3, that's equal to 12. That means its coordination number will be 12. Am I right? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है बेटा। क्यूबिक की बात कर रहा हूं, वो वहां पे है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। FCC जिसको हम बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बेटा। ये आपका FCC बनेगा यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जब आप यूनिट सेल बनाओगे, आपको सिंपली एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनानी है, ठीक है बेटा। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है? जिसमें हर किसी फेस सेंटर के, शाबाश, सेंटर पे बेटा कांस्टेंट पार्टिकल लाई करेंगे और कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, ठीक है बेटा। एक तो कॉर्नर्स पे होंगे, दूसरा फेस सेंटर पे। दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का? दैट इज 74%। इसमें भी पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है बेटा? 74%। पैकिंग एफिशिएंसी इज इन बोथ द केसेस इज सेम, ठीक है बेटा। मोर एफिशिएंट पैकिंग इसको बोलेंगे, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट में, यूनिट सेल में कितना होता था? 52.4। अगर आप बॉडी सेंटर देखोगे बेटा, वहां पे 68%, यहां पे कितना है? 74%। दैट मींस इट इज मोस्ट एफिशिएंट हेयर, ठीक है बेटा, वेरी गुड, इन 3 डायमेंशंस। यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, एक और बात मैं यहां पे बोलता हूं, लेट मी कैलकुलेट द Z वैल्यू फॉर दिस। आपको आइडिया मिलेगा, इस वाली उसका तो आएगा आपको Z वैल्यू। क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू चूज दिस स्फीयर, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू चूज दिस स्फीयर, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि दिस विल बी शेयर्ड बिटवीन 3 हेक्सागन। सॉरी, ये क्या बनाया मैंने? let me write here. For example, this is a particle, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे देखिए, ये कितना एंगल आएगा? 120 एंगल। तो ये 120, ये फिर से 120। दैट मींस दिस विल बी शेयर्ड बिटवीन 3 हेक्सागन्स। ये देखिए, एक हेक्सागन, दूसरा हेक्सागन, हाँ, ये एक हेक्सागन यहां पे, एक हेक्सागन इस साइड, ठीक है, और एक हेक्सागन खुद है। ये कितने हेक्सागन आ गए? 3 ऊपर भी होंगे, 3 ऊपर होंगे, यहां पे 3 हेक्सागन और होंगे ऊपर, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इन 3 हेक्सागन के ऊपर 3 और हेक्सागन होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस पार्टिकल विल बी शेयर्ड बिटवीन 6 हेक्सागन, ठीक है। जब ये 6 हेक्सागन के साथ, यहां पे दिखाता हूं आपको, यहां पे खुद कंफ्यूज हो गया, आप तो हो ही जाओगे। देखिए बेटा, ये ऐसे बनाता, ये वाला, ये एक हेक्सागन, ये दूसरा हेक्सागन, बस आ गया। देखिए, ये देखिए, ये एक हेक्सागन, ये दूसरा हेक्सागन, और ये इसका अपना हेक्सागन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा यहां पे इन 3 हेक्सागन पे और 3 हेक्सागन होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं these particles, these present at the vertices of hexagon, these are shared between, every one of them is shared between 6, because 3 in the same layer and 3 is in the above layer। जो ऊपर वाली लेयर होगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है बेटा, ऊपर तो आएगी ना इसके,
तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं, इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी 1/6। हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, तो 6 और 6 हो गए 12, ठीक है बेटा। प्लस ये जो है दिस पार्टिकल दिस इज प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, इसके नीचे एक और हेक्सागन होगा, ठीक है बेटा। जब इसके नीचे एक और हेक्सागन होगा तो दिस पार्टिकल विल बी कॉमन बिटवीन दैट एंड दिस वन, ठीक है बेटा। ये वाले और उसके दरमियान ये कॉमन होगा, दैट मींस इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस विल बी 1/2, ठीक है बेटा। ये दो के दरमियान शेयर होगा। तो ये कितने हैं, ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं यार, 2 हैं, तो यहां पे 2 लिखता हूं प्लस। तो बेटा इसके बीच में और 3 पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दोज आर लाइंग बिटवीन द टू हेक्सागन, these two hexagons of this unit cell. That means I can say these are present in the body of this hexagonal unit cell, ठीक है बेटा। तो यहां पे बोलूंगा मैं कि तीनों की कंट्रीब्यूशन फुल होगी। दैट मीन्स 6 1s are 6 2s are 2 1s are 2 1s are 3 1s are, that means 2 plus 1 plus 3, that is equal to 6, that means z here is 6, ठीक है बेटा। वेरी गुड, ये हो गई पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ठीक है बेटा। वेरी गुड, प्लीज 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 इसको थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश करो आप, आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा इसमें, ठीक है बेटा। वेरी गुड, एक बार थोड़ा सा रिपीटिशन इस 3 डायमेंशनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग को बेटा। जब आपने बेस लेयर इस्तेमाल की बेटा, उसमें आपको 2 किस्म की वाइड्स दिखाई दी, ऊपर और नीचे वाली। या तो आप ऊपर वाली को बंद कर सकते हो, या तो नीचे वाली को बंद कर सकते हो। अब आपने दूसरी लेयर के जो दूसरी लेयर जब डाल दी, फॉर एग्जांपल आपने ये वाली वॉइड बंद की, जब आपने ये वाली वॉइड बंद की बेटा, तो आपका जो नेक्स्ट लेयर है बेटा, थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर को प्लेस करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आपको ये ए वाली बंद करनी है, या तो आपको वो नई वाली सी वाली बंद करनी है। On the basis of that, you get 2 types of packing, hexagonal packing, beyond 2 types of packing on this hexagonal pattern. That means either it is your AB type or HCP type, or it is your ABC type or CCP type, ठीक है बेटा। इसको FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। वेरी गुड, ये भी फेस सेंटर होता है, ये भी फेस सेंटर, ये फेस सेंटर बनेंगे। लेकिन यहां पे बेटा मैंने बोला कि ये वाला पैटर्न जो है बेटा, ये वाली यूनिट सेल बनाएगा, ऐसी यूनिट सेल बनाएगा, ठीक है बेटा। जहां पे हेक्सागन के ऊपर 3, नीचे 3, ऊपर एक हेक्सागन फिर से, दैट मींस AB टाइप। यहां पे बेटा क्या होगा, A फिर B फिर C फिर एक और A, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 3, ये वाला मैंने दिखाया, यहाँ पे सीधे बोला मैंने इट विल फॉर्म अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपली एक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बना दो तो बेटा आपका ये। और एक पॉइंट याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 12, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या 74%, ठीक है बेटा। और यहां पे हमने बोला था, अगर आपको याद होगा, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स फॉर्म, 2 टाइप की वाइड सेल बेटा। सेकंड लेयर जब आप प्लेस करोगे बेटा, आपको या तो सी तो है उधर, सी तो नहीं आ गई, और एक किस्म की पहले थी ए, तो बेटा यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स हियर, 2 टाइप्स ऑफ वाइड्स हियर। हियर स्क्वायर पैकिंग में एक ही किस्म की वाइड थी, यहां पे तो 2 थी। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि इन केस ऑफ क्लोज पैकिंग वी हैव हियर इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में आपके पास 2 किस्म की वाइड्स है। स्क्वायर पैकिंग में आपके पास एक और वाइड है। तो बेटा हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा, दैट विल बी टाइप्स ऑफ वाइड्स। यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन टू वाइड्स ओनली, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। हालांकि वाइड जो है बेटा वो ट्राइगोनल भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो स्क्वायर पैकिंग आपने देखी थी बेटा, वहां पे जो वाइड बनती है दैट इज क्यूबिक वाइड, ठीक है बेटा। उस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम टाइप्स ऑफ वाइड्स पढ़ेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, हम उनकी लोकेशन हम देखेंगे, उनका नंबर हम देखेंगे, ठीक है बेटा। और दूसरी बात उनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे बेटा, और उसमें हम एक और चीज देखेंगे, दैट इज रेडियस रेशियो रूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।